प्राचीन काल में हर जाति, समाज आदि का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज भी है। चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो, वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। हम उस ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें से अधिकतर ने अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया है। हालांकि अब वे ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण ही है। स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों एक मात्र ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे मात्र हैं। उनमें से कुछ तो यह भी नहीं है, वे बस शूद्र हैं। वे तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और रात्रि के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं। वे सभी राक्षस धर्मी भी हो सकते हैं। नंबर 2, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांतप्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ हैं, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पुराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। नंबर 3, जिसे श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। स्मृति अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। नंबर 4, जिसे अनुचान ब्राह्मण कहते हैं। कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। नंबर 5, जिसे भ्रूण ब्राह्मण कहते हैं। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण कहा गया है। नंबर 6, ऋषिकल्प ब्राह्मण, जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प कहा जाता है। नंबर 7, ऋषि ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति तो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे हैं, और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे हैं, उस सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। नंबर 8, मुनि ब्राह्मण, जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में स्थित, संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। उपरोक्त में से अधिकतर मात्र यह मात्र ब्राह्मण है, मात्र ब्राह्मणों की संख्या ही अधिक है। सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें भी ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण का तब किसी जाति या समाज से नहीं था। समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरयुपारीन, कान्यकुब्जा, जिझौतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनाड्य, गौड़, महाबामन और भी बहुत कुछ। इसी प्रकार ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा उपनाम, सरनेम या टाइटल भी प्रचलित है। कैसे हुई इन उपनामों की उत्पत्ति जानते हैं? उनमें से कुछ के बारे में। एक वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक कहा गया। 2 वेद पढ़ने वाले को द्विवेदी कहा गया, जो कालांतर में दुबे हो गया। 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहा गया, जिसे त्रिपाठी भी कहने लगे, जो कालांतर में तिवारी हो गया। 4 वेदों को पढ़ने वाले चतुर्वेदी कहलाए, जो कालांतर में चौबे हो गए। शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाए। चारों वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया, जो आगे चलकर पांडे, पंड्या, पाध्याय हो गए। ये पाध्याय कालांतर में उपाध्याय हुआ। शास्त्र धारण करने वाले या शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री की उपाधि से विभूषित हुए। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने ऋषिकुल या गोत्र के नाम को ही उपनाम की तरह अपना लिया,
जैसे भगवान परशुराम भी भृगु कुल के थे। भृगु कुल के वंशज भार्गव कहलाएं। इसी तरह गौतम, अग्निहोत्री, गर्ग, भरद्वाज आदि बहुत से ब्राह्मणों को अनेक शासकों ने भी कई तरह की उपाधियां दी, जिसे बाद में उनके वंशजों ने उपनाम की तरह उपयोग किया। इस तरह से ब्राह्मणों के उपनाम प्रचलन में आए, जैसे राव, रावल, महारावल, कानूनगो, मांडलिक, जमींदार, चौधरी, पटवारी, देशमुख, चीटनीस, प्रधान। बनर्जी, मुखर्जी, जोशी जी, शर्मा जी, भट्ट जी, विश्वकर्मा जी, मैथिली जी, झा, धर, श्रीनिवास, मिश्रा, मेंदोला, आप्टे आदि हजारों सरनेम है जिनका अपना अलग इतिहास है। वीडियो कैसा था कमेंट करे और अगला वीडियो किस जाति पे बनाओ कमेंट जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे।